हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का चैप्टर 13 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है द इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड की रैली के एंड में तैयार होता है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि शूटिंग स्टार अप ट्रेंड की रैली के एंड में तैयार होता है और इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड की रैली के एंड में तैयार होता है। अब हमें इस पैटर्न को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। इन्वर्टेड हैमर दिखने में बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह होता है। इन्वर्टेड हैमर का कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, वह रेड या फिर ग्रीन भी हो सकता है। बस ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में तैयार होना चाहिए। अब हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। हमें एंट्री इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज देगी उसमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस हमें इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिला है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखें, ये बिल्कुल सही सही इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। जैसे हमारा क्राइटेरिया है कि डाउन ट्रेंड के रैली के नीचे आना चाहिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड की रैली के बाद ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। देखिए यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसके हाई को हमारा रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, और इसका जो लो है उसे हम अपना सपोर्ट मान लेते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा खींच के। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे ही पहले तो थोड़ा बड़ा, फिर कंसोलिडेट किया, लेकिन जैसे ही एक बहुत बड़ा बाइंग का बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर का जो स्टॉप लॉस है या फिर नीचे का जो सपोर्ट है उसे तोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको ऊपर वाली रैली दिखाई दी है, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है वो बैंक निफ्टी का 27,000 का है, और जब यहाँ से रैली शुरू हुई है तो वो उस रैली ने हाई कहाँ का दिया है, तो 30,600 का दिया है। मतलब 3-3,500 पॉइंट का रैली यहाँ पे दिखाई दिया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शूटिंग स्टार जो है वो बेरिश रिवर्सल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। मतलब जो भी डार्क क्लाउड कवर हो, इवनिंग स्टार हो या फिर बेरिश एनगल्फिंग बार हो, इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है शूटिंग स्टार। तो उसी तरह से बुलिश एनगल्फिंग बार हो, मॉर्निंग स्टार हो, ठीक है, या फिर पियर्सिंग पैटर्न हो, इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा ये पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ठीक है। इसका जो वीक है, जो इन्वर्टेड हैमर का जो वीक होता है, ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, और उस वीक को जितने तेज़ी के साथ ब्रेक किया जाएगा, ठीक है, उतना हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म का बुलिश सिग्नल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। जैसे कि ये जो वीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये वीक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है, ये है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, 26,665 को। उसने हाई लगाया है 26,980 का, और लेकिन बाद में सभी सेलर्स ने मार्केट को खींच तान के नीचे लाया है, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सोचिए कि ये डाउन ट्रेंड की जो रैली आराम से चल रही थी, उस रैली को कंटिन्यू करने के लिए सेलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो सेलर्स क्या कर रहे हैं कि आगे भी सेलिंग करने के लिए, बायर्स को रोकने के लिए मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन वो, ये जब किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है तो समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वो चीज़ अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे कि इससे पहले के जो भी है, जैसे मैं हम यहाँ पे एक वॉल्यूम लगा लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम से भी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। देखिए,
वॉल्यूम में देखिए पहली जो कैंडल है, ठीक है, 1 2, उसमें हाई वॉल्यूम है, ठीक है, तो हाई वॉल्यूम है। लेकिन जब यहाँ पे हमें हमारा जो इन्वर्टेड हैमर बना है उसमें लो वॉल्यूम है और वो ग्रीन है, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे आराम से दिखाया जा रहा है। तो ये लॉजिक इसके पीछे है। उसके बाद जब यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये पता चला है कि यहाँ पे बायर्स का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो सेकंड कैंडल बाइंग की बनी, थर्ड बाइंग की बनी, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स ने अब ओवरकम कर लिया और एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया था जिसकी वीक बहुत कम है, ये है वो, और उसका स्टॉप लॉस भी तोड़ा गया। नेक्स्ट डे उसके नीचे बैंक निफ्टी खुला और बाद में लेकिन उस स्टॉप लॉस के ऊपर भी आया, क्लोज दिया, और वो यहाँ से भी अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे बाइंग दिखाई दिया है। जैसे कि इसका हाई जो था वो हाई था 26,300 का, और जो भी हाई ऊपर अप ट्रेंड का हाई जो बना है वो बना है 27,300 का, मतलब 1,000 पॉइंट का रैली यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। तो देखिए दोस्तों, इतना स्ट्रॉन्ग होता है इन्वर्टेड हैमर, साथ ही साथ शूटिंग स्टार। ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी पे बताया तो आपको भी बैंक निफ्टी पे करना है, ऐसी बात नहीं है। आप अलग अलग चार्ट पे भी कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो दोस्तों। तो इन पैटर्न्स देखिए 99%, ठीक है, 90% तक मैं कहूँगा, 99% नहीं कहूँगा, 90% काम करता है कैंडल स्टिक पैटर्न आपके एनालिसिस में। आपके एनालिसिस में अगर आप कैंडल स्टिक में बहुत अच्छा क्या कहेंगे उसमें एक्सेलेंस लेते हो, तो आपको बाकी जो 10% है वो उसमें टेक्निकल एनालिसिस 9% काम करता है, और 1% काम करता है आपका तजुर्बा, कुछ न्यूज़, आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और साइकोलॉजी जो है आपकी मार्केट की तरफ, किस तरह की साइकोलॉजी, वो भी 90% से ज़्यादा 99% काम करती है। तो ये सब चीज़ें एक साथ जब मिल के आएगी, जब आपका तजुर्बा कहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न कहिए, टेक्निकल एनालिसिस कहिए, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कहिए, ठीक है, आपको ग्रिक्स का नॉलेज कितना है, ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह से आएगी तो आप 101% हर रोज़ मार्केट में प्रॉफिट कमा सकोगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ये चाहते हो कि आप हर रोज़ मार्केट में प्रॉफिट कमाओ, तो आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स ऑनलाइन फ्री सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक रखी है, वहाँ पे जाके एक एक चैप्टर आप अच्छी तरह से सीख सकते हो और इस तरह से अलग अलग चैप्टरों से अप्लाई भी कर सकते हो। और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मैंने इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट भी छोड़ सकते हो दोस्तों। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपसे नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।